ओम शांति। 8 मार्च 2026 अव्यक्त मुरली मंथन। रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। जिस लिंक को कॉपी करके आप कहीं भी पेस्ट करके उससे लिंक में जुड़ सकते हैं। और यदि आपको फिर भी जुड़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप ये सामने जो वीडियो देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और यदि आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार यदि आप इस ग्रुप में जुड़ते हैं, ये हमने नया ग्रुप बनाया है आरआरटीआई व्हाट्सएप में, ज्वाइन बीके ओम शांति ग्लोबल ग्रुप। इस ग्रुप को आप क्यूआर कोड से स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करेंगे तो आपके पास लिंक खुलेगा, उसको क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। जैसे आपको सुविधा हो इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप में कोई भी जुड़ सकता है जिसने आरआरटीआई ऐप को डाउनलोड किया हुआ है। आरआरटीआई व्हाट्सएप जो है ना, इसमें इजी है, इसमें आपका नंबर नहीं दिखाई देता दूसरे को ताकि वो यूज ना कर सके। और दूसरा, इससे आप हम ग्रुप के एक ही ग्रुप के अंदर हजारों आत्माएं एक साथ ही ऐड हो सकती हैं। और इसमें हमने जो ग्रुप बनाया है उसमें एडमिन ही भेज सकता है और दूसरा कोई भी नहीं भेज सकता। इससे आपको रोजाना जितनी भी हमारी भी रिकॉर्डिंग होती है, डिस्कशन होती है, हमारे जो भी रिकॉर्डिंग है वो सारी की सारी डेली आपके पास तुरंत पहुंचती रहेंगी। ओम शांति। अव्यक्त मुरली मंथन आज की अव्यक्त मुरली, जिसमें 4 बातें हैं, जिसका सार है 4 बातें। नंबर 1, शुभ चिंतक बनो। यदि आप शुभ चिंतक बन गए हो तो अगला स्टेप है फिर शुभ चिंतन करो। जब आप शुभ चिंतन करने लगेंगे तो आपकी वृत्ति भी क्या हो जाएगी? शुभ हो जानी चाहिए। फिर चौथी स्टेज आएगी कि आप शुभ वायुमंडल बनाओ। ये 4 बातें हमारी उस विधि को, उस प्रोसेस को बताती हैं। पहले हम अपनी बुद्धि में लक्ष्य पैदा करें कि हमने शुभ चिंतक बनना है। शुभ चिंतक बनने की विधि क्या है? शुभ चिंतन करना पड़ेगा, तब तो शुभ चिंतक होंगे। और उसके बाद जब हम शुभ चिंतन करेंगे, हमारे संस्कार शुभ होते जाएंगे तो हमारी वृत्ति भी क्या होगी? शुभ होगी। फिर जब हमारी वृत्ति शुभ होगी तो हमारे वृत्ति से हमारे चारों तरफ जो वायुमंडल बनेगा वो भी शुभ बनेगा। तो ये एक बात हमें 4 बातों का या 4 स्टेप्स को सिखाती है। आज की मुरली में इन 4 स्टेप्स के बारे में हमें बाबा समझाएंगे। ये जो मुरली है ये बाबा ने रिवाइज की थी 18 जनवरी 2009। 18। भाई जी, हाँ जी। भाई जी, शुभ चिंतक अशुभ चिंतन में क्या अंतर है? बहुत अच्छा। ये 18 जनवरी 2009। जनवरी मीन्स 18 जनवरी मीन्स स्मृति दिवस, अवक्ति दिवस, समर्थि दिवस, शक्ति दिवस, कैसे भी हम कहें।
तो बाबा इस दिन हम सबको समर्थी बनाने में अपना तरीका विशेष रूप से हमें देते हैं। शुभ चिंतक आत्मा को कहा जाता है, अशुभ चिंतक भी आत्मा को कहा जाता है, क्योंकि चिंतन करना आत्मा का काम है। अब यदि आत्मा शुभ चिंतन कर रही है तब तो वो शुभ चिंतक बनेगी। जब आत्मा अशुभ चिंतन कर रही है तो आत्मा को कहा जाएगा अशुभ चिंतक। चिंतक आत्मा का नाम मिलता है जैसा उसके अंदर गुण होता है। वो शुभ चिंतन करने वाली है। शुभ चिंतन एक प्रक्रिया है, एक विधि है, एक सिस्टम है। चिंतन दूसरों के लिए होगा? नहीं, शुभ चिंतन अपने लिए या दूसरों के लिए, किसी के लिए। शुभ चिंतन, शुभ चिंतन मतलब सोचना, शुभ सोचना। हम शुभ सोचना, चिंतन, हाँ, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। हम शुभ सोच सकते हैं, हम अशुभ भी सोच सकते हैं। ये सोचना तो एक प्रक्रिया है, परंतु जो शुभ सोचता है, सोचने का काम करता है, उसे कहा जाता है शुभ चिंतक। वो उसका नाम है, वो क्रिया है, वो क्रिया है। हाँ। जैसे शुभ चिंतन कहते, तू क्या वो शुभ कौन सा चिंतन कर रहा है? हाँ, वही हो गया ना। बिल्कुल। अब एक है रोटी बनाना, एक है रोटी बनाने वाला। रोटी बनाना हो गया, बनाने काम है, परंतु नाम है वो रोटी बनाने वाला। जैसे एक्टिव पैसिव वो खुद है। एक्टिव पैसिव अलग चीज, वो सेंटेंस होता है। मतलब ये जो है ना, कर्म और नाम, जो कर्म करने वाला है, एक है झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू लगा रहा है, अब उसका नाम हो गया झाड़ू लगाने वाला। तो बस झाड़ू लगाने वाला उसका नाम है, तो झाड़ू लगाना उसका काम है। दोनों में अंतर हमें समझ में आ गया होगा। शुभ चिंतन एक काम है और शुभ चिंतक उसका नाम है। ठीक है ना। शुभ वृत्ति, जब कोई शुभ चिंतन करेगा तो उसके संस्कार शुभ हो जाएंगे। जब उसके संस्कार शुभ होंगे तो उसकी वृत्ति क्या हो जाएगी? शुभ हो जाएगी। वृत्ति से पहले क्या होती है? वृत्ति से पहले क्या होती है? चित्त। चित्त किसे कहते हैं? बात को चित्त किसे कहते हैं? मन को। हाँ जी, मन को। नहीं भाई, भाई जी वो दिखाई नहीं देता, वृत्ति के अंदर होता है। नजदीक पहुंचे, दूर रह गए। प्रीत जब मर्ज रूप में रहता है, उसे हाँ, चित्त बोलते हैं। जब हमारे संस्कार जो भी हैं वो अभिव्यक्ति में नहीं आए हैं तब तक वो है चित्त। जब तक वो अभिव्यक्ति में नहीं आए, जब वो अभिव्यक्त होते हैं तो उसे वृत्ति कहते हैं। बस इतना ही अंतर है। जब तक मुट्ठी बुंदी, वो क्या बोलते हैं, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। मतलब जब तक बंद है तब तक है वो चित्त। जब वो खुल गई, वो चाहे जो भी है वो बनेगी। अब किसी के बारे में हमें नहीं मालूम कि वो अच्छा है या बुरा है, परंतु जब वो अभिव्यक्ति देगा, उसके व्यवहार से हमें पता लगेगा कि वो अच्छा है या बुरा है। वो मुट्ठी जो बंद है तब तक लाख की है, खुलने के बाद पता लगेगा कि वो 100 की है, 1000 की है, लाख की है, करोड़ की है। बात समझिएगा आपको, ये एक मुहावरा बना हुआ है। तो चित्त जो है वो वास्तव में अंदर, जब तक हमारे अंदर है तब तक वो चित्त है। जैसे ही उसकी अभिव्यक्ति होगी, अभिव्यक्ति का सबसे पहला पार्ट है हमारी आंखें, और उससे पहला पार्ट है संकल्प। जैसे ही वो हमारे संकल्प में आया, हमने वो संकल्प वातावरण में छोड़ दिया। बेशक किसी को दिखाई नहीं दे रहा, वो वृत्ति है, अभिव्यक्ति है। हमने उसे अभिव्यक्त कर दिया क्योंकि हमने सोचा कि जाएं, दरवाजा खोलें,
वो हमारी वृत्ति बन गई। हमने सोचा कि हम ये काम करें, वो हमारी वृत्ति में आ गया। किया नहीं है अभी तक, संकल्प में है। अब उसे चित्त नहीं कहेंगे, अब उसे वृत्ति कहेंगे। अब उसे हम क्या कहेंगे? वृत्ति, क्योंकि हमारे संकल्प में अभिव्यक्त हो गया। फिर दूसरी वृत्ति आती है हमारी दृष्टि। फिर हमारा देखने का नजरिया वैसा हो गया। हमने अपने आप को समझ लिया कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अब मैंने आत्मा समझ करके देखना शुरू कर दिया। जो भी मेरे सामने आए वो मुझे शरीर नहीं दिखाई देता, अब मुझे वो आत्मा दिखाई देती है। तो ये है वृत्ति। मैं आत्मा देखने लग गया हूं, ये वृत्ति है। और जो वृत्ति होती है फिर वो हमारी दृष्टि के द्वारा अभिव्यक्त होती है। अब पहली दृष्टि क्या करती है? वो आत्मा देख रहा है। अब मैं आत्मा देख रहा हूं, ये अभिव्यक्त कैसे होगा? सामने वाला कहेगा बाकी सारे तो मेरे तिल को देखते हैं, इसको तिल दिखाई नहीं दे रहा। मेरे इस निशान को देखते हैं, वो मेरे को देखते हैं, ये स्त्री है, ये पुरुष है, और ये तो कुछ और ही देखता है। क्या देखता है? वो तो आत्मा को देखता है। वो तो शरीर को देख ही नहीं रहा। उसने साड़ी पहनी है कि कोट पहना है कि पैंट पहना है, क्या पहना है क्या नहीं पहना है, वो उसको देख ही नहीं रहा है। वो किसको देख रहा है? आत्मा को देख रहा है। ये वृत्ति हो गई। इनकी दृष्टि अलग है। उनको क्या लगेगा? इनकी दृष्टि अलग है। हमारा कोई भी मतलब जो है ना, आकर्षण ही नहीं है। उसको आकर्षण ही नहीं है। संसार की कोई वस्तु उसे देखने के लिए खींच नहीं रही है। यदि कोई भी संसार की वस्तु देखने के लिए खींच रही है तो वो समझ जाएंगे कि इसकी दृष्टि कैसी है, दैहिक दृष्टि है या रूहानी दृष्टि है। मोटे रूप से हम ज्ञान के हिसाब से समझने का प्रयास करें तो वृत्ति हमारी दृष्टि से अभिव्यक्त होती है। फिर एक को मैंने देखा आत्मा, दूसरे को देखा आत्मा, तीसरे को देखा आत्मा, सबको देखा आत्मा। सबके पास वातावरण बन गया कि ये देह को नहीं देखता भाई। इसने दूध पीना बंद कर दिया, वो जानता है मैं दूध नहीं पीता, वो कहता है मैं दूध नहीं पीता, वो कहता है मैं दूध। सारे जान गए कि मैं दूध नहीं पीता। ये क्या बन गया? वायुमंडल बन गया, वातावरण बन गया, चारों तरफ का वायुमंडल बन गया कि भी है ना, ये दूध नहीं पीता भाई, ये प्याज लहसुन नहीं खाता, ये शराब नहीं पीता। मतलब जो मेरे संस्कार थे, मेरा जो चिंतन था, वो संस्कार बन गया था, अंदर था, वो चित्त था। जब वो अभिव्यक्त हुआ, वो मेरी वृत्ति हुई, और वृत्ति से वातावरण बना, वायुमंडल बना। सब मेरे को जान गए कि भाई ये इस प्रकार की आत्मा है भैया, ये नहीं खाएगा प्याज लहसुन वाला खाना, ये ऐसा चीज नहीं करेगा। ये क्या बन गया है? वायुमंडल बन गया है। ये पवित्र रहते हैं जी, ये विकार में नहीं जाते। मतलब ये जो वायुमंडल है वो बनाओ। मेरे ख्याल से 4 बातें जो बाबा सारी मुरली में हमें समझाना चाहता है वो स्पष्ट हुआ होगा। यदि कोई बात स्पष्ट नहीं है तो पूछो, ताकि सबको स्पष्ट होना चाहिए। चालीस वर्ष की अव्यक्त पालना, 40 वर्ष की अव्यक्त पालना। 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ा। 18 जनवरी 69 को शरीर छोड़ा। 40 साल बाद 18 जनवरी 2009 की मुरली है ये। तो तब समझ में आएगा ना। 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न, 4 बातें। 40 साल मैंने तुम्हारी पालना की है, उसका रिटर्न तो दो। कोई फायदा हुआ है तुम्हारे को कि नहीं हुआ? वो 4 बातें क्या हैं? नंबर 1, शुभ चिंतक बनो। शुभ चिंतक बनने के लिए शुभ चिंतन करो।
शुभ चिंतन करने के बाद शुभ वृत्ति बनाओ तथा से शुभ वायुमंडल बनाओ। जब शुभ वायुमंडल बनाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे? जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। मैं आत्मा बिंदी हूं और मैं पूरे वर्ल्ड का हीरो हूं। मैं पूरे वर्ल्ड की आत्माओं का हीरो हूं। इस स्मृति में रहो। जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने सेवा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं। आदि सेवा के साथी, आदि सेवा के साथी, जब सेवा शुरू हुई उस समय के साथी और साथ में और भी सेवा के साथी बन बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रहे हैं। तो बाप दादा अपने साथियों को देख खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गा रहे हैं, वाह मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी वाह। आज अमृत वेले से चारों ओर स्नेह की मालाएं बाप दादा को डाल रहे थे। 3 प्रकार की मालाएं थी। 3 प्रकार की मालाएं थी। एक थी बाप समान बनने के उमंग उत्साह की, कि जो आत्माएं क्या बन गई हैं? बाप समान बन गई हैं। उसका उनमें क्या था? उमंग उत्साह। वो मालाएं डाल रहे थे। दूसरी थी अति बिछड़ी हुई बंधन वाली बांधेली माताएं, और जिनको पति मुरली सुनने के लिए नहीं आने देना चाहते, वे उनकी मालाएं, क्योंकि वो तो आ नहीं सकती ना, तो वो तो मालाएं वहीं से ही डालेंगी गोपिकाओं की। और उन्हों की मालाएं तो थी, लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की माला भी थी। आंसुओं की भी माला डाल रहे थे। एक एक आंसू मोती समान चमक रहे थे। और तीसरी माला कुछ कुछ बच्चों के उल्हनों की थी। शिकायतें थी बाबा के प्रति। आज अमृत वेले से लेके सभी में विशेष स्नेह समाया हुआ दिखाई दे रहा था। बाप दादा ने विराट रूप जैसे बाहें पसार सब बच्चों को बाहों में समा लिया। सब बच्चों को बाहों में समा लिया। वैसे आज का दिन स्नेह के साथ सर्व पावर्स की विल देने का भी था। एक बच्ची को हाथ में हाथ मिला के साथ में सभी बच्चों को शक्ति सेना और पांडवों को विल पावर्स की विल की। बाप दादा ने देखा कई बच्चे पांडव भी और शक्तियां भी गुप्त रूप से अंतर्मुखी बन पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल रहे हैं। अंतर्मुखी बन, किसको याद आ रहा है अंतर्मुखी? कौन बताएगा? अंतर्मुखी किसको याद आ रहा है? जी, अपनी कमियों को देखना और उनको दूर करना। स्वयं आत्मा की कमियों को देखना और उसे बाबा की श्रीमत से दूर करना। ये जो है बाबा की आंख से देखना है, बाबा की दृष्टि से देखना है। वरना हर एक अपने आप को संपन्न समझता है। कितना कुछ भी गलत काम करके आए, वो समझता है कि मैंने ठीक किया है। परंतु जब हम बाबा की दृष्टि से उसे चेक करेंगे, तब हम अंतर्मुखी हैं।
और हम अपने आप को जब चेक करें तो खुद चेक नहीं करें, बाबा की श्रीमत के अनुसार अपने आप को चेक करना और फिर बाबा की श्रीमत अनुसार उन कमियों को दूर करना, तब हैं हम अंतर्मुखी। वरना दुनिया में सारी जने अंतर्मुखी होते आए हैं, परंतु वो होते थे अपनी समझ के मुताबिक, वो होते थे गुरु जी के ज्ञान की समझ के मुताबिक, वो होते हैं संविधान के हिसाब से अपने आप को, जैसे कोई कोर्ट में किसी का मुकदमा चल रहा है, वो वकील की बातें, कोर्ट की बातें या संविधान की बातों के अनुसार अपने आप को समझाता है, क्या करूं क्या ना करूं, क्या क्या मैं अपने में परिवर्तन करूं। वो बाबा की श्रीमत नहीं है वो भी अंतर्मुखी, हैं वो भी अंतर्मुखी, वो दुनिया वालों के हिसाब से अंतर्मुखी हैं, परंतु हमने बनना है बाबा के हिसाब से अंतर्मुखी। क्लियर हुआ? अंतर्मुखी क्या होता है और अंतर्मुखी हमें कैसा बनना है। तो कभी भी बात आती है कि अंतर्मुखी किसे कहते हैं, जो बाबा की श्रीमत पर स्वयं को जांच करे और बाबा की श्रीमत पर स्वयं को सुधारे, वो है अंतर्मुखी। बताओ कैसी कैसी बातें समझाता है। बाबा के समझाने का तरीका बड़ा वंडरफुल है। गुप्त रूप से अंतर्मुखी बन पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल रहे हैं, बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन पुरुषार्थ अच्छा है, पुरुषार्थी अच्छे हैं। बाप दादा ने आज सभी बच्चों का विशेष रूप देखा। स्नेह की सब्जेक्ट सभी के चेहरों को चमका रही थी। ज्ञानी तू आत्मा बच्चे तो हैं, लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट आवश्यक है, क्योंकि स्नेही मेहनत कम और मोहब्बत के अनुभव में सहज रहते हैं। स्नेह की शक्ति कैसी भी पहाड़ जैसी समस्या हो, पहाड़ को भी रुई बना देते हैं, पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देते हैं। स्नेह एक छत्र छाया है, छत्र छाया के कारण वे सदा सेफ रहते हैं, सहज होता है। स्नेह से परमात्मा व भगवान को भी, परमात्मा व भगवान को भी अपना दोस्त बना देते हैं। जो यादगार है खुदा दोस्त का, खुदा को दोस्त बना के कोई भी समस्या क्या हो जाती है, दोस्ती के नाते से सहज कर देते हैं। बाप को अपना साथी बना देते हैं। ज्ञान बीज है, लेकिन प्रेम का पानी बीज में प्राप्ति के फल लगा देता है। क्या समझ में आया? ज्ञान है बीज, प्रेम है पानी। जब तक बीज पानी को पानी नहीं मिलेगा तो पालना कैसे लगेगी, है नहीं? और फिर बीज से क्या निकलेगा, पत्ते निकलेंगे ना, है नहीं? शक्ति आएगी। बीज से क्या आएगी, उसमें शक्ति आएगी, शक्ति आएगी और फिर जाकर के इससे आगे वाले गुण आते जाएंगे। तो बाप के स्नेही बच्चे बाप को याद करना मेहनत नहीं समझते। जो बाप के स्नेही बच्चे हैं, जिनको बाबा से प्यार है, स्नेह होती है, मोहब्बत है,
तो मेहनत नहीं, और मेहनत है तो मोहब्बत नहीं। जिनको बाबा से मोहब्बत है उन्हें बाबा को याद करने में मेहनत नहीं लगती। जो बाबा से मोहब्बत नहीं करते उनको मेहनत लगती है। ऐसे बाप के स्नेही बच्चे बाप को याद करना मेहनत नहीं समझते, लेकिन भूलना मुश्किल समझते हैं। मुझे दादी जानकी की लाइन क्या याद आई होगी? किसको याद आई है दादी जानकी की लाइन? दादी कहती है, भाई बहन कहते हैं बाबा, याद ही नहीं आता, याद नहीं रहता, बाबा को याद करने की विधि बताओ। दादी कहते हैं, तुम मुझे विधि बताओ कि मैं बाबा को भूल कैसे जाऊं। मेरे को बाबा भूलता नहीं। तो याद नहीं आता। हाँ, मेरे को कोई विधि बताओ, भूलूं कैसे, है नहीं? तो यहाँ बाबा कहते हैं, जिनको मोहब्बत है बाबा से लेकिन भूलना मुश्किल समझते हैं, उनको याद करने में तो कोई मेहनत नहीं है, वो तो उनको भूलना मुश्किल समझते कि भूलें कैसे इसको। मतलब ये दादी के शब्द, मतलब क्योंकि बाबा को तो हमने देखा नहीं, पर तो दादी से हमने सुना, दादी को देखा, तो दादी के शब्द याद आए कि दादी पूछती बाबा, भाइयों बहनों मेरे को कोई बताए मैं इसको भूलूं कैसे। तो मतलब क्या है, वो वही बात बाबा यहाँ कह रहे हैं, जिनको बाबा से मोहब्बत है, जिनको बाबा से प्यार है, उनके लिए याद करना मेहनत नहीं है। बाबा को, बाबा की श्रीमत पर चलना उनके लिए मेहनत नहीं है, परंतु उन्हें भूलना मुश्किल है। उनसे ये नहीं हो सकता कि बाबा की श्रीमत पर ना चले, चाहे मुझे कोई देख रहा है, चाहे मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैंने बाबा की श्रीमत पर चलना है। स्नेही कभी स्नेह को भूल नहीं सकते। मेरा बाबा कहा, दिल के स्नेह से सारे खजानों की चाबी मिल जाती है। सारे खजानों की चाबी मेरा बाबा, सारे खजानों की चाबी है, दिल से कहेंगे मेरा बाबा। खजानों की चाबी है मेरा बाबा, परंतु चाबी लगती तब है जब दिल से कहते हैं मेरा बाबा। चाबी मेरा बाबा है, परंतु चाबी लगती तब है जब दिल से कहेंगे मेरा बाबा। और दिल से कहने से बाबा के खजानों की चाबी लग जाती है, खजाना खुल जाता है। परंतु खजाना निकालने की विधि, खजाने को प्राप्त करने की विधि क्या है, वो भी बता दो थोड़ा सा। खजाने प्राप्त करने की विधि क्या है? चाबी लगाना तो मुझे आ गया। हाँ जी, बाबा का कहना माने। ऐसे थोड़ा होता था। खजाने को बांटना भाई जी। हाँ, वहां से खजाना निकालो और दूसरे को दे दो, ले जा, फिर मेरे को दे दियो, भाग जा। दूसरे को पकड़ो, तीसरे को पकड़ो, हर एक को पकड़ते जाओ और उसको कुछ ना कुछ देते जाओ। जा, ले जा, चल ले जा, मौज कर, सबको देते जाओ। जितना आप उसमें से निकाल कर दूसरे को दे देंगे ना, तो वो तो आपको मिलेगा रिटर्न। और दूसरे को देने की विधि भी कोई मुझे बता दे, कैसे दी जाती है दूसरों को। खजाना, चाबी मिल गई, खजाना खुल गया, खजाने में से निकाल कर दूसरे को दिया कैसे मैंने? भाई जी अपना अनुभव सुनाकर। अच्छा, अनुभव सुनाकर। हाँ जी, जो भरपूर होंगे अपने आप को, वो दूसरों को जरूर देंगे। अपने व्यवहार से देंगे। मैंने प्रेम कैसे देना है? सिर्फ प्रेम सुनाने से तो नहीं दूंगा ना। मैंने दूसरों को रूहानी प्रेम का अनुभव कराना है, ईश्वरीय ज्ञान का सुनाकर उनको अनुभव कराना है।
कि ये ज्ञान तो मुझे सुनना चाहिए, इनको सुनना चाहिए। तो खजाने बांटने का तरीका है उन गुणों को अपने जीवन में धारण कर उन गुणों से सबके साथ व्यवहार में आना। ठीक है। अब जिसको आपने प्यार दिया है, जिसको आपने सहयोग दिया है, जिसको आपने किसी भी प्रकार के किसी भी गुण से भरपूर किया है, वो आपको रिटर्न करेगा। ये आपने उसको दे दिया और वो आपको देगा। तो दोनों बाप दादा ऐसे स्नेही जिनके आगे बाप दादा भी हजूर हाजिर हो जाते हैं। बाप दादा ऐसे स्नेही जिनके आगे बाप दादा भी हजूर हाजिर हो जाता है। वो बाप से प्यार करते हैं तो बाप दादा भी उनके लिए हर टाइम हाजिर। उनको कोई समस्या आई, बाबा उनकी समस्या समाधान करेगा। जिनके आगे बाप दादा भी हाजूर हाजिर हो जाते हैं, याद तो सब करते हैं लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी मेहनत से करते हैं और कोई सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं। स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं। ठीक दुनिया वाले कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार में लव लीन हो जाती है, प्यार में लीन होती है। आत्मा किसी दूसरी आत्मा में लीन हो जाती है नहीं। लवलीन नहीं होती, लीन नहीं होती है, लवलीन होती है। कोई भी आत्मा कहीं लीन नहीं हो जाती। आत्मा जब भी आते हैं भाई बहने तब बनती है लव नहीं होती, लीन नहीं होती, लव लीन होती है। मिक्स नहीं होती। हाँ, लव में लीन होती है। तो आज का दिन मोहब्बत में लवलीन का है। मेहनत समाप्त हो मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो बाप दादा ने सभी बच्चों की रिजल्ट भी देखी, होमवर्क भी देखा, रिजल्ट भी देखी और होमवर्क भी देखा। होमवर्क मेजॉरिटी ने किया है। बाप समान बनने का लक्ष्य बार बार रिवाइज भी किया है कि हमने बाप समान बनना है। रियलाइज भी किया है 75% बच्चों की रिजल्ट अच्छी रही और ये बाप समान बनना ही है। कुछ भी तूफान आए, है ही कलयुग की समाप्ति का समय। ये क्या है? कलयुग की समाप्ति का समय।
तो तूफान तो आएंगे, तूफान तो आएंगे ही आएंगे। परिवर्तन का समय है ना, लेकिन आप बच्चों के लिए तूफान क्या है? क्या है आपके लिए तूफान भाइयों? भाई जी तोहफे। तोहफा। हाँ, तूफान भी तोहफा। क्या बात सोच है, रहा था, ध्यान नहीं आ रहा था उस वक्त नहीं है तूफान। ऐसा बापू तूफान है तो कहो वाह तोहफा आ गया। सही बात। कैसे तूफान तोहफा कैसे बन जाएगा? हमें बुद्धू बनाता है क्या? भाई जी हमारी स्थिति का पता चल जाएगा कैसी है। भाई जी तूफान है पेपर, पेपर में पास होंगे तो तोहफा मिलेगा। पास हुए तो तोहफा, वैसे फेल हुए तो तोहफा नहीं है। ये तूफान ही है। हाँ वो तूफान ही है, फिर याद रखना है। तूफान तूफान नहीं, लेकिन तोहफा है, परंतु ये तोहफा भी उतना बड़ा है जितना आसानी से आपने इसको पास किया है। ठीक है कि नहीं? वरना तोहफा नहीं है यदि पास नहीं हुए। पास हुए हैं, मेरिट में पास हुए हैं, 33 नंबर से पास हुए हैं, 80 नंबर लिए हैं कि 100 नंबर लिए हैं, तूफान में से पास हो तो तोहफा है। बाकी बाबा आकर बचाएगा नहीं कि तूफान आ रहा है, आ जाओ मैं आपको बताऊं क्या करूं। उस टाइम बताता भी नहीं। भाई जी पहले से ही बता दिया सारा, उस टाइम क्या बताए। कहता मैंने बता दिया, अब याद रखो तुम्हारा काम है। पेपर बिना बताए लिया जाएगा। पेपर का टाइम भी नहीं बताएंगे, क्वेश्चन भी नहीं बताएंगे। आपको क्वेश्चन आंसर सारे बता दिए हैं। क्योंकि बाप दादा के वरदान का हाथ सभी पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर है, जिन्होंने दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ता की चाबी कार्य में लगाई। जिन्होंने चाबी दृढ़ता वाली लगाई है, उन्होंने कभी भी रिजल्ट प्रमाण सफलता भी प्राप्त की है। लेकिन बाप दादा सदा काल के लिए तूफान को तोहफा बनाए। तूफान को क्या बनाए? तोहफा। समस्या को समाधान रूप दे, आगे बढ़ते चलो। तो बाप दादा अभी की रिजल्ट में खुश है। जो योग तपस्या की है उसमें लक्ष्य दृढ़ रखा है। योग किया है, तपस्या की है और उसमें लक्ष्य अपना क्या रखा है? दृढ़ रखा है। बनना ही है, बनना ही है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना के पूरे हुए हैं, तो 40 वर्ष में पहले क्या आता? 40 वर्ष में पहले क्या आता है भाई? 40 लिखा है कभी? और आता है जी पहले हाँ, 4 0। 40। चार चार आता है भाई जी पहले। पहले 4 आएगा कि पहले 0 आएगी? अगर लेफ्ट से देखेंगे तो 4 आएगा, राइट से देखेंगे तो 0 आएगा। और बीच में ही रहना है भाई जी। तो मतलब पहले ही बाबा कहते 0 से हीरो बनते हैं ना, फिर हीरो से 0 बनते हैं। तो बाबा ने क्या कहा है? तो 40 वर्ष में पहले क्या आता है? अच्छा, तरीका पूछने का तरीका बदल गया अब।
40 वर्ष में पहले क्या आता है? पहले साल को क्या कहा होगा 40 वर्ष के? 0 वर्ष। जब 1 साल होगा तब कहेंगे ना 1 साल। जब 2 साल होगा तो तब कहेंगे ना 2 साल। 5 साल होगा तो 5 साल कहेंगे। तो पहले क्या आएगा? 0। तो पहले क्या आता है? 0। तो 0 याद दिलाता है कि मैं सच्चा हीरो, महान हीरो हूं, और हीरो पाठधारी बन हर कार्य हीरो समान करना है। तो 0 हीरो, ये आपको सदा याद रहे। और बाकी जो 4 है उसमें 4 बातें नेचुरल जीवन में करनी है। आज बाबा हमें जब टीचिंग प्रैक्टिस कराई जाती है ना, पढ़ाना होता है, तो बच्चों को जाकर एकदम सीधा नहीं पढ़ाना होता। पहले उनको ऐसे घुमा घुमा के कुछ प्रश्न पूछो और युक्ति बनाओ और फिर उसको उस टॉपिक पर लेके आओ। नोन टू अननोन तक लाने के लिए बाबा ने कैसे तरीके से, हमारे पढ़ाई के तरीके को भी जानता है बाबा कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाया जाता है। दृढ़ता पूर्वक करनी है। करेंगे, तैयार हैं? कुछ भी पेपर आवे, लेकिन 4 बातें अपने जीवन में करनी ही हैं। पक्का, पक्का और पक्का। पीछे वाले पक्के हैं ना? कच्चे को माया खा जाती है, इसलिए पक्का रहना। एक बात, सदा शुभ चिंतक। सदा क्या बनो? शुभ चिंतक। कोई की कमजोरी देख वा सुन, रहम दिल बन, शुभ चिंतक बन, उनको सहयोग देना ही है। कमजोरी को नहीं देखना है, लेकिन सहयोग देना ही है। इसको कहते हैं शुभ चिंतक। पक्का रहेगा ना? सहारे दाता, रहम दिल बन, सहयोग दो। उससे किनारा या घृणा नहीं करना, क्षमा करना। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती। सहारा दिया जाता है तो शुभ चिंतक, और दूसरा है शुभ चिंतन। पहला है शुभ चिंतक बनो। जब शुभ चिंतक बनना है तो शुभ चिंतन करो। शुभ चिंतन, बाबा की डायरेक्शन पर सोचना, तब हम हैं शुभ चिंतन करने वाले। आजकल बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है। इसमें अपनी जमा हुई शक्तियां व्यर्थ चली जाती हैं। इसलिए शुभ चिंतन के लिए स्वमान का कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ। कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को कोई ना कोई स्वमान दे दो। लेकिन जैसे सुनाया है कि 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज भी करो। उसमें रियलाइज भी करो, रिवाइज भी करो। तो मन बिजी रहने से
व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर समय संगम युग जो मौज का युग है, उसी मौज में रहना है। तो दूसरा सुनाया शुभ चिंतन, चेक करो और चेंज करो। तीसरा है शुभ वृत्ति। अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है। वैसे अशुद्धता होना चाहिए, वायुमंडल भी अशुद्धता फैलाती है। इसलिए शुभ वृत्ति, तुम्हारी वृत्ति शुभ हो। जब हमारी वृत्ति शुभ होगी तो हमारे चारों तरफ हमारा जो वातावरण बनेगा वो शुभ बनेगा। चौथा है हर एक को ये जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे मेरा काम खास दूसरे को नहीं देखना। मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। चारों तरफ का जो वातावरण है वो शुभ बनाना। जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हो? खुशबू फैलाते हो ना। बदबू सहन नहीं होती, कोई ना कोई खुशबू का साधन अपनाते हो। ऐसे साधारण वायुमंडल व अशुभ वायुमंडल बदलना ही है, चाहे छोटा है चाहे नया है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी है दृढ़ संकल्प करने की। मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है, ये प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करेगी। ये जब आप प्रतिज्ञा करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। प्रतिज्ञा करते हो, बाप दादा खुश होता है, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती है। इसलिए सफलता जो चाहते हो, जितनी चाहते हो, उतनी नहीं होती। सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती हैं। हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो। ये त्याग करे तो मैं करूं नहीं। सिस्टम ठीक हो तो नहीं करो, तो नहीं करो। कुछ तो करना ही है। मैं विश्व परिवर्तक हूं, ये स्वमान है ना। सभी विश्व परिवर्तक हो ना, हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, विश्व परिवर्तक बहुत अच्छा। तो पहले बाप दादा देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? है भी, होगा भी। लेकिन इस वर्ष में बाप दादा छोटे या बड़े सेवा केंद्र का चक्कर लगावे तो वायुमंडल कैसा हो? आपके सेवा केंद्र का वायुमंडल कैसा हो? जैसे आज का दिन स्नेह और शक्ति का है, ऐसे गांव का सेंटर, चाहे बड़ा सेंटर, सभी का वायुमंडल चैतन्य मंदिर हो। चैतन्य मंदिर हो। मंदिर में क्या होता है? देखा है मंदिर में क्या होता है? मूर्तियां। और मंदिर में क्या होता है? वहां का वातावरण शुद्ध होता है। हाँ जी।
वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है। वहां का वातावरण शुद्ध होता है, स्वच्छता होती है। मंदिर को साफ रखा गया होगा तो मंदिर है, यदि सफाई नहीं है तो क्या का मंदिर है वो। वहाँ स्वच्छता होती है, वहाँ सुगंध होती है, वहाँ हर एक के दिल में पवित्रता होती है, विचार बड़े शुद्ध होते हैं। इस प्रकार से आपका भी वातावरण उसी प्रकार का हो। सभी आत्माएं जो भी वहां आए, सबके अंदर उमंग, उत्साह, खुशी भरी हुई हो। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। वहां का मंदिर का वातावरण कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। आपके भी आश्रम का, मंदिर का वातावरण कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाना, इसमें पहले मैं, इसमें हर एक ने क्या सोचना है? पहले मैं, पहले आप नहीं, पहले मैं सुधरूंगा तो मुझे देख सब सुधरेंगे। मुझे सबसे पहले मेरा परिवर्तन करना है, पहले आप नहीं करना, पहले मैं। क्योंकि बाप दादा, एडवांस पार्टी और आजकल तो प्रकृति भी इंतजार कर रही है। इंतजाम करने वाले आप हो, आपको इंतजार नहीं करना है, इंतजाम करना है, इंतजाम करना है। आज चारों ओर भय फैला हुआ है। आज चारों ओर क्या है? भय फैला हुआ है। सबके दिल में एक ही संकल्प है। मेजॉरिटी दुनिया वालों के कल क्या होगा? कल क्या होगा? आपको पता है कल क्या होगा? तो परिवर्तन करने में पहले मैं। पहले मैं निमित्त बनूंगा। ये संकल्प कौन करता है? इसमें हाथ उठाओ। कौन करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, रक्षक बनना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा और प्यार लेना पड़ेगा, प्यार लेना पड़ेगा। मन का हाथ उठाया या ये हाथ उठाया? किसने मन का हाथ उठाया? क्योंकि मन बदला तो विश्व बदला। तो इस वर्ष में क्या स्लोगन होगा? क्या स्लोगन होगा? नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। विजय का झंडा दिल में लहरेगा और सभी खुशी की डांस सदा मन में करेंगे। मन की डांस है खुशी, तो हर समय खुशी की डांस करेंगे। दाता के बच्चे हो तो जो भी आवे, हर एक को कोई ना कोई गुण का की गिफ्ट दो। तो एक गुण में वे दृढ़ संकल्प दाता की शक्ति की लिफ्ट बना देगी, लिफ्ट बन जाएगा।
और सेकंड में परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, मधुबन, साकार वतन, जहां चाहोगे वहां बिना मेहनत के पहुंच सकेंगे। सेकंड में परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, साकार वतन, जहां चाहेंगे वहां बिना मेहनत के सेकंड में पहुंच जाएंगे। कोई भी सामने आए उसको खाली हाथ नहीं भेजना। कहीं भी कोई आपको मिल जाए उसको खाली हाथ नहीं भेजना, तो क्या करे भाई? कुछ करना पड़ेगा क्या? भाई जी, परमात्मा का परिचय दें, बाबा से जो हमें ज्ञान मिलता है वो सुनाएं। उसको कुछ ना कुछ तो देना है ना। क्या देना है? कोई ना कोई गुण चेहरे से, चलन से, मुख से गुण की सौगात के बिना नहीं मिलना। उसे गुण देना है। तो इस वर्ष के हर मास की रिजल्ट अपने पास भी रखना और यज्ञ में टीचर द्वारा ओके का कार्ड भी भेजना। उस समय बाबा ने एक नियम बनाया था कि सभी पत्र लिखेंगे बाबा को, लंबा पत्र नहीं भेजना। ओके। बस सिर्फ पूरे पत्र पर सेंटर का एड्रेस और ओके। कार्ड भी लंबा नहीं भेजना। जो दुनिया के में कार्ड चलता है वो नहीं। टीचर द्वारा जो वरदान का कार्ड मिलता है वो भेजना। हाँ, गुणों की सौगात, गुणों की सौगात, शक्तियों की सौगात कितनी है? कितनों को आपने किस गुण की सौगात दी है और किस शक्तियों की सौगात कितनी है? लिस्ट कितनी, गिनती करो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। और जितनी और जितना देंगे उतना काम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। ये नहीं कि काम हो जाए। जैसे कहते हैं ना छू मंत्र, तो ये शिव मंत्र है। क्या है? छू मंत्र था तो शिव मंत्र, पर तो शिव बोलते बोलते छू मंत्र बोलना शुरू कर दिया। मेरी सलाह से तो सबका कल्याण होना है। शिव मंत्र कभी कोई गुण आपसे कम नहीं होगा और ही बढ़ेगा। शिव मंत्र से करेंगे तो आपका खाली स्थान है तो लक्षण गुण जो है आपके और बनेंगे। आपसे कम नहीं होगा। हम भी कम हैं, कम नहीं है। हम भी कम नहीं। आपसे कम नहीं होगा और ही बढ़ेगा। क्योंकि कहावत है दे दान तो छूटे ग्रहण। दे दान तो छूटे ग्रहण। दे दान तो छूटे ग्रहण। अच्छा, इस बारी जो पहली बारी आए हैं वो उठ के खड़े हो जाओ। अच्छा है।
मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के राज्यपाल सामने बैठे। इस संगठन में पधारे हो। अच्छा, बाप दादा आप सभी को, आने वालों को ये वरदान दे रहे हैं कि सदा बाप से गुड मॉर्निंग और गुड नाइट जरूर करना, क्योंकि पहले पहले आंख खुलते ही बाप को देखेंगे। यदि आपने गुड नाइट बाबा से की तो आप देखेंगे गुड नाइट में क्या हो रहा है। तो पहले बारी बारी आप बनाओ, पहले बारी बारी। तो पहले बारी आने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुणा याद, प्यार और बधाई हो। अच्छा, अभी सभी सदा जो 4 बातें सुनाई और 5वां जीरो और हीरो सुनाया, इन बातों का मनन करते हुए मगन अवस्था में रहने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्मा भाव। देवता बनना है तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। फरिश्ता सो देवता है ही तो सदा स्नेह के लव में लीन रहने वाले। सिद्ध अधिकार है। फरिश्ता सो देवता है ही तो सदा स्नेह के लव में लीन रहने वाले, सदा दृढ़ता के संकल्प की चाबी को मन में, बुद्धि में, स्मृति में रखने वाले। क्योंकि इस चाबी के पीछे माया बहुत चक्कर लगाती है, तो मन और बुद्धि से सदा सक्षम, तो मन और बुद्धि का इस प्रकार का तो मन और बुद्धि से सदा समर्थ रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। दादियों से, दादी जानकी से चक्कर लगाकर आई, बहुत अच्छा। जाकर रहे हैं, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा। बाबा को चित्र याद आया कि जगदम्बा बीच में खड़ी है और झंडा लहरा रहे हैं और पीछे सब शक्तियां साथ में खड़ी हैं। तो अभी वो चित्र बाप दादा विश्व के आगे दिखाना चाहते हैं। सारे ब्राह्मणों से शक्ति सेना ऐसी तैयार करो जो निमित्त बन जाए। जो निमित्त बने, चक्कर लगाते हुए वायुमंडल को पावरफुल बनाए और दृढ़ संकल्प करे,
तो हम ये कर सकेंगे। वायुमंडल को बदल करके दिखाएंगे। यह झंडा उठाए ऐसा ग्रुप निकालो जो चक्कर लगा के वायुमंडल का शुद्ध हो जाए। चक्कर लगा के वायुमंडल को ठीक करे अपनी स्थिति वाणी और संग से। ऐसा ग्रुप तैयार करके दिखाओ तो बाप दादा को चित्र याद आया है तो यह प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसे नहीं कहना समय नहीं मिलता। कोई नहीं कहेगा समय नहीं है। समय मिलेगा अगर शुभ भावना है तो। अच्छा, यूथ ग्रुप से इस वर्ष में जो भी ब्राह्मणों की मर्यादाएं हैं, एक एक मर्यादा को पूर्ण रीति से मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, संबंध संपर्क से, चारों ही रूपों में पालन करने वाला हो। ऐसा ग्रुप तैयार करो जो इस वर्ष में कोई मर्यादा भंग नहीं। कोई भी मर्यादा भंग ना हो। ऐसा ग्रुप बनाओ, आपस में बनाओ जो ओटे सो अर्जुन। जो इस बात को मानेगा वही अर्जुन। पसंद है कौन करेगा? आप करेंगे? हाथ उठाओ। करेंगे? सभी युवा करेंगे। कितने हैं? 400। आपस में ग्रुप बना के पक्का करो कि फिर गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम है। गवर्नमेंट भी चाहती है लेकिन कर नहीं पाती है। आप करके दिखाओ, एग्जाम्पल बन के दिखाओ। होमवर्क मिल गया ना। बाप दादा यही चाहते हैं कि चारों ओर के ब्राह्मण आत्माएं इस वर्ष में कमाल करके दिखाएं। व्यर्थ संकल्प की धमाल भी नहीं हो। शुद्ध संकल्प इतना जमा हो करो जो व्यर्थ को आने का समय ना मिले। है ना खजाना? शुद्ध संकल्प का इतना खजाना इकट्ठा है तो हाथ उठाओ। शक्तियां भी हैं। अच्छा है, शक्तियां भी एग्जाम्पल बने और पांडव भी एग्जाम्पल बने। अच्छा, बाप दादा खुश है। वरदान, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त। सूक्ष्म संकल्प का भी बंधन ना हो। ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन बनो। सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भाव। जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतनी ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं।
इसलिए चेक करो कि मनसा वाचा व कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भाई धागा जुटा हुआ तो नहीं, कहीं धागा कहीं बंधा हुआ हो। एक बाप के सिवाय और कोई याद अपनी देह भी याद आई, देह के साथ संबंध याद आया, पदार्थ याद आए, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएगी। मैं निर्बंधन आत्मा हूं। इस वरदान को स्मृति में रख सारी सृष्टि, सारी दुनिया का मैं निर्बंधन हूं। इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया का इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो। स्लोगन: देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही उज्जवल भविष्य के मादानी वरदानी मादानी और वरदानी बन जाए, अचल बन जाए। पेड़ भी कई बहुत कमजोर होते हैं, हलते हैं। अचल रहते हैं। अव्यक्त इशारे: निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। समस्याओं का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप बनना या बनाना। समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है कि हम माया जीत बन के ही सोएंगे। पहले तो उसको खत्म करेंगे ना, जीतना है पहले तो स्वयं तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो लेकिन माया सामना तो करेगी, लेकिन आप उसे निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से नथिंग न्यू समझकर पार कर लो तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।